हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजन शर्मा और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक्सेल पे हम ऑटो फिल का यूज़ किस तरीके से करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शीट बना रखी है जिसमें मैंने एम्प्लॉय नेम, पोजीशन और सैलरी डाल रखी है इनकी। मैं इसको आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ, भर के शुरू से पूरा। देखिए, जैसे मैंने यहाँ सीरियल नंबर डाल लिया 1 एंड यहाँ एम्प्लॉय नेम डाल दिया मैंने शक्तिमान। शक्तिमान है, हमारे पास काम करते हैं। और इनकी जो पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, वो एडमिन है। इनकी सैलरी है 25,000 रुपये, ठीक है। एंड दूसरा यहाँ पर मैंने डाल दिया, ये हमारे एम्प्लॉई हैं लक्की सिंह। ये हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में हैं, ये हमारे यहाँ अकाउंटेंट हैं। इनकी जो सैलरी है ये है 27,000 रुपये। अच्छा, अब यहाँ तीसरे एम्प्लॉय का नाम डाल दिया हमने। हमारे तीसरे एम्प्लॉय हैं स्पाइडरमैन, ये हमारे एडमिन है। देखिए, अब मैं यहाँ पर ए लिखते ही जो नीचे के ऊपर है हमारी ये फील्ड आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अपने आप एडमिन आ गया, हमने एडी लिखा, एडमिन आ गया। अब हम टैब दबा देंगे तो ये एडमिन यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। देखिए, टैब दबाया हमने, एडमिन हो गया। इनकी सैलरी 30,000 रुपये है, ठीक है। इसी तरह से हमारे चौथे एम्प्लॉय हैं जिनका नाम है गब्बर सिंह। ये हमारे चौथे एम्प्लॉय हैं गब्बर सिंह, और ये हमारे यहाँ सेल्समैन का काम करते हैं। ये सेल्स डिपार्टमेंट में ये हमारे यहाँ सेल्समैन है और इनकी सैलरी है 15,000 रुपये, ठीक है। ये हमारे तीसरे एम्प्लॉय हैं जिनका नाम है कालिया। कालिया, ये हमारे कालिया हैं जी हैं। इनके ये अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में। अब हम यहाँ पर अकाउंट लिखा, हमने एसी लिखा। देखिए अकाउंटेंट आ गया। अब हम टैब दबाएंगे, दोबारा वहाँ चला जाएगा। अब मान लीजिए इनकी भी सैलरी अगर 27,000 तो हम 27 यहाँ लिख लेते हैं। जैसे यहाँ 27 फिल हो गया हमारा। अब देखिए, ये आपने देखा कि यहाँ पर है एम्प्लॉय नेम, पोजीशन और सैलरी हमने भर दी है। हमारे एम्प्लॉय हैं जो हमारे पास काम करते हैं। चलिए, अब देखिए मैं आपको ऑटो फिल बताने जा रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर सीरियल नेम लिखा है 1 2। अब नीचे के जो सीरियल नेम है हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऑटो फिल से यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम शिफ्ट दबा के अपने इस दोनों नंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, 1 और 2 को। आप शिफ्ट दबा के डाउन एरो से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और माउस से भी क्लिक करके से सिलेक्ट कर सकते हैं दोनों को। अब यहाँ सिलेक्ट करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर एक बटन बना हुआ है, ये छोटा सा पॉइंट है, जहाँ पर हम ले जाते हैं तो प्लस का निशान हो जाता है। जैसे हम इस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, क्या होगा, अपने आप फिल हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक हमारी सीट है क्या हो गया, फिल हो गया ना। देखिए, अब फिल होने के बाद यहाँ पर हमारा एक और ऑटो फिल का ऑप्शन है, ये आ रहा है। अब इसमें देखिए हम यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें कहता है कॉपी सेल, फिल सीरीज, फिल फॉर्मेटिंग ओनली और फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। हम सबसे पहले कॉपी सेल को देखते हैं, कॉपी सेल क्या है। हमने कॉपी सेल पे क्लिक किया। देखिए हमारी सेल जो है वो कॉपी हो गई। क्या हुआ, हमने 1 और 2 को क्या कर रखा था, सिलेक्ट कर रखा था, इसको और इस वाली वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया था। हमने क्या, कॉपी सेल पे क्लिक किया तो ये हमारा क्या करते हैं, नीचे इसने कॉपी कर दी। देखिए 1 2 1, इसकी तरह नीचे और जाएगा, कॉपी होती जाएगी, ठीक है। मान लीजिए तो कॉपी हो गया हमारा। अब दूसरी बात, मान लीजिए हमें कॉपी नहीं करना है, हमें फिल फॉर्मेटिंग ऑल नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसे फिल फॉर्मेटिंग में करना है। जो हमने ऊपर फॉर्मेटिंग कर रखी है उसमें हमें इसे क्या करना है, फिल करना है। हमने इस पर क्लिक किया। अब देखिए, ये हमें यहाँ क्लिक करना है, हमें फिल फॉर्मेटिंग में क्लिक करने के लिए हम इसको पहले फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसका जो कलर है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसको। ये कलर मैंने कर लिया। यहाँ मैंने इसका जो फॉन्ट कलर है ये भी चेंज कर सकते हो आप, चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से, ठीक है। ये चेंज करने के बाद अब मैं इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया। इसे सिलेक्ट करने के बाद फिल फॉर्मेटिंग पे देखते हैं। यहाँ हमने फिल फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक किया, देखिए क्या हो गया, जो हमने फॉर्मेटिंग कर रखी थी इसके अंदर उसको क्या किया, इसने नीचे जाकर फिल कर दिया, बट जो नंबर है उसको इसने नहीं दिया। मान लीजिए हमें फिल फॉर्मेटिंग नहीं करना, हमने फिल विदाउट फॉर्मेटिंग करना है, तो हम फिल विदाउट फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा कलर है वो हट जाएगा, बट जो नंबर है वो हमारे फिल हो जाएंगे फिल फॉर्मेटिंग में। तो इस तरीके से हमने फिल फॉर्मेटिंग देखा। अब मान लीजिए हम तीसरा यहाँ पर अपना नेम डालते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको पहले हम हटा देते हैं और इसको हम वैसे ही कर देते हैं सिर्फ फिल सीरीज में, और जो इसकी फॉर्मेटिंग है वो ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। इसे यहाँ क्लिक करके हम नो फिल कर देते हैं। चलिए इसको यहाँ से दोबारा डिलीट कर देते हैं, बाकी वैल्यू को डिलीट हो गया। अब यहाँ लीजिए, यहाँ पर एक रो हमने छोड़ा और यहाँ पर हमने लिख लिया एक हमारे तीसरे जो एम्प्लॉई हैं उनका नाम है मान लीजिए
कुमार सानू, ये हमारे तीसरे एम्प्लॉई हैं, ये हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं पूरा सेल्स लिखना पड़ेगा, जो नीचे फील्ड फॉर्मेटिंग का है वो उसके बीच में पूरा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू अपने आप शो नहीं कर रही, क्योंकि बीच में हमारी जो एक रो है वो क्या हो रही है, इंसर्ट हो रखी है, हमने छोड़ रखी है इसलिए। अब हमने यहाँ पर टैब दबाया और यहाँ पर भी हमने इनकी सैलरी डाल दी, जो हमारे सेल्समैन है इनकी सैलरी ये है। देखिए यहाँ पर हमने इन्हें फिल कर लिया, अब नहीं आया। अब यहाँ पर हमने इसे सिलेक्ट करें, जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा यहाँ तक को ही फिल करता है, इसके नीचे जो इंसर्ट कर रखा है ये नहीं कर रखा। क्यों? क्योंकि हमारी एक ये अलग सीट बनी है और ये हमारी दूसरी सीट बन गई है। अब मान लीजिए हम इसे नीचे यहाँ तक पूरा फिल करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, देखिए उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर बटन आ रहा है। अब इस पर आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कर्सर से राइट क्लिक करके दबा के और नीचे तक ऐसे ड्रॉ करके लाएंगे। ये देखिए ये आपका यह फिल हो गया यहाँ तक, देखिए ये आपका यहाँ तक फिल हो गया सिंपली। अब इसको हम काट देते हैं, सेल्समैन को जैसे हमने काटा। अब यहाँ लिखा हमने एस ए, देखिए जैसे हमने एस लिखा, इसने क्या किया, ऊपर से सेल्समैन को अपने आप देख लिया। अब ये एक सीट के अंदर आ गया, यहाँ सेल्समैन अपने आप आ गया, यहाँ टैब दबा के सेल्समैन पूरा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखा कि हमने सीट को फील्ड फॉर्मेटिंग से सीखा। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ, आपको फील्ड फॉर्मेटिंग समझ में आ गया। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। अब मान लीजिए जैसे हमारी ये सीट है, मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूँ पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर गए। मैं इसको दोबारा से इसको थोड़ा सा मैं सीट बना देता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे हम अपने बॉर्डर्स पे और यहाँ जाके देखिए ऑल बॉर्डर इसमें दे रखे हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, जो भी आपको लगाना है लगा सकते हैं। हमें क्या करना है, ऑल बॉर्डर करना है, तो ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देते हैं। देखिए हमारे जो ये बॉर्डर हो गया। अब यहाँ से चाहो तो आप इसे प्रिंट भी दे सकते हो, प्रिंट देंगे तो हमारा कैसा आएगा देखिए, देखते हैं। ये हमारा ऑफिस बटन है, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा है प्रिंट प्रीवियस, प्रिंट प्रीवियस पे क्लिक करेंगे। सॉरी प्रिंटर नहीं लगाया मैंने, इसलिए नहीं आ रहा मेरा। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। देखिए यहाँ प्रिंट प्रीवियस पे हम क्लिक करेंगे। प्रिंट प्रीवियस पे क्लिक करने के बाद जब भी हम प्रिंट प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंटर लगा होगा तो ये शो करेगा कि आपकी जो सीट है वो किस तरीके से निकलेगी। चलिए दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि अगर हमें मान लो जैसे हमने यहाँ पर पोजीशन लिख रखा है और यहाँ सैलरी लिख रखा है, अब हमें देखना है कि ये इसके बीच में हमें एक रो और चाहिए जिसके अंदर हमें यहाँ पर मंथ भरना है या फिर डेट भरनी है या कोई भी चीज़ अगर हमें यहाँ फिल करनी है, उसके लिए हमें एक जगह और चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने यहाँ क्लिक करेंगे, राइट साइड से जगह चाहिए, मान लो आपको राइट साइड में जगह चाहिए, मतलब सी के बाद आपको एक इंसर्ट शीट चाहिए, तो इसको यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए ये आपको एक स्पेस यहाँ से खाली मिल गया। आप चाहो तो यहाँ पर आप मंथ भर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा ये एडमिन है, एडमिन हमारा दूसरे रो में चला जाए, तो इसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे एडमिन के ऊपर, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछता है कि आपको क्या इंसर्ट करना है, सेल राइट, मतलब जो आपको शिफ्ट जो सेल है वो राइट में करना है, एंटायर रो करना है या एंटायर कॉलम करना है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम देखते हैं शिफ्ट सेल राइट करना है, तो शिफ्ट सेल राइट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। देखिए जो हमारी वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि इसके आगे जो वैल्यू है वो भी अपने आप शिफ्ट हो जाएगी आगे, और यहाँ पर हमारा देखिए एक स्पेस आपको खाली मिल गया, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए अगर आपको इंटायर रो करना है, मतलब पूरी रो आपको आगे खिसकानी है, तो क्या करेंगे, इंटायर रो पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। देखिए ये पूरी रो आपको क्या होगा, एक इंसर्ट जगह आपको मिल गया। आप यहाँ पे कुछ और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा है एंटायर कॉलम। मान लीजिए आपको एंटायर कॉलम करना है, तो क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। देखिए एंटायर कॉलम, ये हमारी जो पूरी कॉलम्स हैं, ये हमारी पूरी कॉलम के पास आपको एक स्पेस मिलेगा। अब आप यहाँ चाहें तो मंथ, डेट और दूसरी चीज़ जो भी आप यहाँ फिल करना चाहें वो आप फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर मंथ लिख लिया और यहाँ पर या फिर मैंने यहाँ पर हायरिंग डेट लिख लिया कि मतलब हायरिंग डेट, मैंने एम्प्लॉय कब हायर किया था, यहाँ मैंने हायरिंग डेट डाल दी इनकी कि ये 1 मार्च 2017 इनकी हायरिंग डेट दी थी। इनकी मैंने हायरिंग डेट डाल दी 5/4/2006, ठीक है। इनकी मैंने हायरिंग डेट यहाँ पर डाली 5/1/2014। यहाँ मैंने इनकी हायरिंग डेट डाली 5/7/2010 और ये हमारे एक हमने यहाँ दूसरी हायरिंग डेट डाल ली। इन्होंने हमें फरवरी में ज्वाइन किया था 2015 में।
देखिए इस तरह से मैंने इनकी हायरिंग डेट डाली। अब आप चाहो तो इनका डेट का जो फॉर्मेट है, मान लीजिए आपको डेट फॉर्मेट चेंज करना है तो डेट फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इस पूरे रो को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट लिखा है, इंसर्ट पे आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ में पहले आपको पहला होता है, जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ये लिखा है डेट, यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और यहाँ डेट पे क्लिक करेंगे आप। डेट देखिए यहाँ पर डेट लिखा होगा कहीं, अगर आपको डेट ये आ गया हमारा, ये लिखा है शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट। आपको शॉर्ट डेट में लिखना है, लॉन्ग डेट में लिखना है। शॉर्ट में हमने लिख रखा है, लॉन्ग डेट में लिखना है तो लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। देखिए ये लॉन्ग डेट में आ गया, ये डे आ गया हमारा थर्सडे जनवरी 2070 और इस तरीके से हमारा आ गया। मान लीजिए हमें शॉर्ट में लिखना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और अपने शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे, हमारा देखिए शॉर्ट डेट में आ गया। ठीक है, यहाँ हम मोर नंबर्स पे क्लिक करते हैं और आगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारी दूसरे हम किस तरीके से कर सकते हैं। मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो है इसलिए टाइम ले रहा है। बस देखिए जैसे ही हमारा ये डायलॉग बॉक्स एक ओपन हो गया, अब इसमें कहता है कि हमें डेट किस तरीके से, मतलब किस फॉर्मेटिंग में रखनी है। देखिए हमारे पास ये, मान लीजिए हम चाहते हैं कि पहले हमारा मंथ है, फिर डे आए, फिर ईयर आए, इस तरह से कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा मंथ और डे आए और दूसरी चीज़ें ना आए, तो हम मर्ज इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। देखिए इसमें क्या है, हमारे जो मंथ है वो आ रहे हैं और जो हमारे ईयर हैं बस ये आ रहे हैं। किस दिन उन्होंने ज्वाइन किया था ये नहीं आ रहा। मान लीजिए हमें दूसरे फॉर्मेट देखना है कोई और, इस तरह हम चाहते हैं कि हमारा इस तरीके से जो डे है, डेट जो है हमारी वो न्यूमेरिकल में आए और जो हमारा मंथ है वो मैसेज कस्टम में आए और जो हमारा ईयर न्यूमेरिकल हो। ठीक है, इस पर क्लिक करके हम यहाँ ओके कर देंगे। देखिए ये हमारे जो डेट है वो न्यूमेरिकल में आने लगे हैं, ईयर भी न्यूमेरिकल में, जो हमारे बड़े कस्टम मैसेज में आ रहे हैं, जैसे 3 जनवरी 2017 है, ये 4 मई 2017 है। देखिए इस तरीके से आप इसकी डेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप फिल कर सकते हैं। अब ये हमारी टोटल सैलरी है हमारे एम्प्लॉय की। मान लीजिए अब हमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अब इसका हमें टोटल करना हो तो हम टोटल किस तरीके से करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम एंड फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट ब्रैकेट एंड सिलेक्ट ऑल सेल, जो भी आपको जो नंबर्स हैं सैलरी है जो इसको टोटल करना है, सम करना है, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ये देखिए हमारा टोटल हो गया यहाँ पर। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और इसको हम कलर कर देते हैं। ये हमारी सैलरी आ गई यहाँ पर। देखिए एक हम इस तरह से सैलरी निकाल सकते हैं। एक हमारा शॉर्टकट होता है सम करने का, वो क्या होता है, सिंपली देखिए यहाँ क्लिक करेंगे, अल्ट दबाएंगे आप अपने स्पीच में और प्लस का जो मार्क्स है उसको डबल क्लिक करेंगे, जैसे 1 और 2 और हम एंटर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा टोटल सम आ जाए। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि ऑटोफिल अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि आप किसी भी शीट में अगर आपको ज़्यादा दूर तक नहीं लिखना है, अब मान लीजिए आपने ये, तो अगर हमें 1 बाय 1 लिखना हो और हमारे पास अगर 1000 एम्प्लॉई हैं तो हमें बहुत टाइम लगेगा उस शीट को फिल करने के लिए। तो वहाँ पर हम ऑटो फिल का यूज कर सकते हैं, ईजिली हमारी पूरी शीट को हम फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 5 लिखा, यहाँ क्लिक किया, एरो करके हम नीचे और भी जितने में चाहिए यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए जहाँ तक हमें चाहिए हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने सीखा कि हम ऑटो फिल का यूज़ किस तरह से एक्सेल पे करते हैं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं या अगर मैंने कोई चीज़ ऐसी बोली है जो आपको नहीं समझ में आया हो तो आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिखिए, हम जल्द से जल्द आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर दोस्तों आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो उसकी अपडेट आपके पास जल्द पहुँच सके और आप उसे देखकर कुछ नई और चीज़ें सीख सके एक्सेल के ऊपर। थैंक यू दोस्तों।